नमस्कार बंधु, अभिवादन है, स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद आपके सम्मुख द्वारा आया हूँ। गुरुदेव सारथी जी के संस्मरणों, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित श्रृंखला सागर की कहानी का 5वां भाग लेकर। सागर की कहानी भाग 5। जितने भी शब्द हमें पढ़ने अथवा अनुभव करने को उपलब्ध होते हैं, वे सभी किसी बड़ी अथवा छोटी वस्तु, सत्य, तथ्य इत्यादि का संक्षिप्त रूप होते हैं। सागर शब्द अनगिनत चीज़ों की सामूहिक संज्ञा है। इस शब्द की व्याख्या, इसकी खोजबीन, अनुसंधान एवं अन्वेषण लगभग असंभव सा है। परंतु फिर भी हम सागर में संग्रहित किसी एक वस्तु को सागर की संज्ञा देकर या किसी एक आयाम को सागर की संज्ञा देकर अपना काम चला लेते हैं। सागर की ही भांति सारथी जी संगीत, चित्रकला, साहित्य, आयुर्वेद, ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म एवं दर्शन इत्यादि मानिक मोतियों एवं रत्नों की ही सामूहिक संज्ञा थे। सारथी जी संपूर्ण विकसित व्यक्तित्व के मालिक हैं, यह बात उनकी निरंतर संगति से ही समझ में आ सकती थी। उनके लिए मानव के विकास का अर्थ श्रद्धा का, निष्ठा का, भक्ति का, संगीत का और चित्रकला का विकास है। यह विकास एक छोटे से बिंदु कला से शुरू होकर जीवन के भारी समुद्र तक हो सकता है। जीवन जिसे एक भौतिकवादी, पदार्थवादी कुछ ही वर्षों का मानता है, उसके लिए सारथी जी कहा करते, मनुष्य 2-4 दिनों में कई शताब्दियां जी सकता है। आदमी को यदि क्षण क्षण जीना है, हर पल जीना है, तो उसे पल पल और क्षण क्षण जागृत होना पड़ेगा। उनके पास जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए एक एक क्षण को पकड़ना और उसका विश्लेषण अति अनिवार्य है। उसका कारण हर क्षण की सार्थकता है। यदि हर क्षण सार्थक हो, तभी मानव उस जीवन के दर्शन कर सकता है जो शरीर के भीतर है और जो विशालकाय है। हम 2-4 लोगों को सारथी जी को निरंतर सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता। उनके साथ वार्तालाप में सामान्य विषय कभी नहीं होता। ऐसे विषय की चर्चा कभी नहीं होती जो हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य चर्चा है। वे अक्सर कहा करते कि व्यक्ति अपने ही अभ्यास और त्रुटियों के कारण अधूरा है, अभावग्रस्त है। उन्हें आश्चर्य होता कि जो ईर्ष्या, द्वेष और क्षमा का भाव अपने प्रति होना चाहिए, वह मनुष्य दूसरों के प्रति क्यों रखता है। उनकी कामना सदैव यही होती कि आदमी शरीर के प्रति जाग जाए, अंतःकरण के प्रति जग जाए, स्थूल और सूक्ष्म का भेद जान सके। बहुत बार मुझे और मेरे साथियों को लगा है कि सारथी जी एक चलती फिरती बहुत बड़ी अनुसंधानशाला है, जिसमें अनेक अनुसंधान होते रहते हैं, विशेष रूप से रंगों, अलंकारों, शब्दों और अभिव्यक्तियों के। जैसे आदमी समुद्र के किनारे बैठा हो और बहुत हल्की हल्की लहरें उठ रही हो, तो लगता है सागर बहुत शांत होता है। परंतु जब समुद्र ज्वार भाटा की स्थिति में होता है, तो उसकी शक्ति बल और भय में परिणित हो जाती है। वैसे ही जब श्री सारथी जी से शब्दों की बात चलती, तो उनके अर्थों को लेकर गहरे उतरते हुए उनके गर्वार्थ तक पहुंचाने में अचंभित कर देने वाली स्थिति पैदा हो जाती। वे कहा करते, हमें शरीर अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से मिला है और यह जानना अत्यावश्यक है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मेरा विश्वास है कि यह जन्म ही विश्लेषण करने, अनुसंधान करने, अज्ञात को जानने, अज्ञात को खोलने तथा परम तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वे निरंतर कहा करते, जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि सभी कुछ कर्मों ही से होता है, वे पुरुषार्थ और उद्यम और कर्म से पलायनवादी हैं। जब तक स्वयं को देखा परखा ही ना जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके प्रति निष्ठावान होकर दृढ़ निश्चय से अन्वेषण में, तहरीक में प्रवेश ही ना किया जाए और मात्र भयवश उस पर यकीन कर लिया जाए कि शायद मेरे भाग्य में नहीं, मैं नहीं मानता। सारथी जी का एक महामंत्र है, चिंतनशील बनो, मनन करो। इस छोटे से शब्द में पूरी की पूरी सफलता निहित है। बहुत बार वे शास्त्रोक्त बात करते, अनाभ्यासे विषम धर्मम, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम। ये उनकी
आयु वर्ग की संपत्ति है, क्योंकि संगीत ज्ञान, कला ज्ञान शास्त्र हैं, जीवन ज्ञान, आत्मज्ञान शास्त्र हैं। और जो आदमी से धारण करता है, यदि अभ्यास नहीं करता तो सभी शास्त्र विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। जैसा कि आधुनिक काल में दृष्टिगोचर हो रहा है कि ज्ञान विज्ञान का बहुत प्रसार है, हर आदमी बहुत कुछ जान गया है, तथा जो शिक्षा दीक्षा देने के अधिकारी तथा जो सुपात्र हैं, दोनों में अभ्यास की बात कहीं नहीं है। सारथी जी कहते, जैसे घोड़ा अथवा गधा ईंटें ढोता है, यदि ज्ञान को बोझ के तौर पर लिया जाए और जब तक वह सिर से न उतारा जाए, वह आदमी के भीतर दुर्बलता पैदा करता जाता है। उनका मानना है कि ऐसे आदमी की पहचान तत्कालिक संभव हो सकती है जो अध्यात्म, कला और भाषा के बारे में ज्ञान रखता हो, अनुभूति नहीं, और ना ही उसने क्रियात्मकता के द्वारा उसका साक्षात्कार किया हो। आज हमारे समाज में एक विघटन हो रहा है, मानवीय मूल्यों का हनन, श्रद्धा के प्रति अनास्था और आचार्यों की बढ़ती हुई संख्या। वे पूछते, भला यह कैसे संभव है कि एक और 10 करोड़ से ऊपर मार्गदर्शक हो जाएं और उसके साथ साथ आदमी के जीवन में अंधकार बढ़ता जाए और वह ज्ञान को एक बोझ के रूप में ढोता जाए। धन्यवाद।